भारत से 48 मन सोना चुराने वाला अजीम स्मगलर। कहने को तो वो एक स्मगलर था, लेकिन अपने नौजायदा मुल्क पाकिस्तान का शहदाई था। आज के बाद बेहिस सियासतदानों, ताजरों और सनतकारों के मुकाबले में वो अजीमुल मर्तबा स्मगलर काबिल तकरीम है। तक़सीम हिंद के वक्त रियासत जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी सवुम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 15 सितंबर 1947 को इसकी मंजूरी दे दी गई। नवाब का मौक़िफ़ था कि अगरचे रियासत जूनागढ़ का खुश्की का कोई रास्ता पाकिस्तान से नहीं मिलता, मगर समंदर के जरिए ये ताल्लुक मुमकिन है, क्योंकि इस रियासत का कराची से समंदरी फासला 480 किलोमीटर है। ये सितंबर 1948 की बात है, जब हिंदुस्तान ने रियासत जूनागढ़ पे ये कहकर कब्जा कर लिया कि रियासत का हुक्मरान नवाब महाबत अली खान लाख मुसलमान सही, मगर रियासती अवाम की अक्सरियत तो हिंदू है। जबकि इस इस्तेमारी रियासत ने जम्मू और कश्मीर पर भी नाजायज कब्जा कर लिया। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि जूनागढ़ पर भारतीय कब्जे के बाद नवाब महाबत अली खान उस वक्त अपनी और अपने अहले खाना की जान बचाकर और मुख्तसर जरूरी सामान लेकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ उन्होंने उस वक्त के दारुल हुकूमत कराची के मशहूर इलाके खारा दर में क़याम किया। ये वही इलाका है जहाँ की एक सड़क पर वजीर मेंशन नाम की वो 6 मंजिला इमारत वाक़ है, जिसे कायदे आज़म की जाए पैदाइश होने का एजाज हासिल है। नवाब साहिब सरकारी खजाने में 48 मन सोना छोड़ आए थे, और वो ऐसी जगह पर महफूज था जिसका इल्म नवाब साहिब के सिवा किसी को नहीं था। अगर हिंदुस्तानी अफवाज पूरा महल भी खोद कर फेंक देती तो उन्हें सोना न मिलता। नवाब साहिब की ख्वाहिश ये थी कि अगर 48 मन सोना किसी तरह पाकिस्तान लाया जा सके तो इसका निस्फ यानी 24 मन सरकार पाकिस्तान के खजाने में जमा करा देंगे। इस अमर से तो हर जी इल्म वाकिफ है कि उन दिनों पाकिस्तान इंतहाई बहरान का शिकार था। अगर चंद मुहिब्बे वतन लोग इस नौजायदा मुल्क की मदद न करते तो चंद माह के अंदर ही इसका वजूद खत्म हो सकता था। नवाब साहिब खुलूस दिल के साथ पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे। अगर वो 24 मन सोना पाकिस्तान के खजाने में जमा करा देते तो मुल्क की मईशत खासी बेहतर हो सकती थी। मगर सवाल ये था कि इसे लाया किस तरह जाए और कौन लेकर आए। हिंदुस्तान जैसा मुल्क शराफत के साथ तो रियासत पाकिस्तान की अमानत उसके हुक्मरान के हवाले न करता। अब तो एक ही सूरत बाकी बची थी, गैर कानूनी जरिया यानी स्मगलिंग। मगर हकीकत में सोने को खुफिया तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल करना हिंदुस्तान की नजर में तो गैर कानूनी हो सकता था, मगर पाकिस्तान या नवाब महाबत खान के लिए नहीं, क्योंकि ये ज़रे कसीर नवाब साहिब की मिल्कियत था। अब किरदार शुरू होता है एक खोटे सिक्के का। वो था उस दौर में मशहूर स्मगलर हाजी अब्दुल्ला भट्टी, जो समंदर पार बस्ती सालेह आबाद में रिहाइश पजीर था। ये बस्ती कराची की बंदरगाह केमाड़ी से तकरीबन 10 मील के फासले पर वाक़ है। अब्दुल्ला भट्टी उस वक्त 80 बरस का था और अपना पेशा तर्क करके याद इलाही में मसरूफ था। नवाब महाबत खान को जब इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान की एक निहायत काबिल एहतराम और आला शख्सियत से दरखास्त की कि वो अपने असर व रसूख से अब्दुल्ला भट्टी को इस बात पर राजी कर लें कि वो किसी भी सूरत उनका सोना जूनागढ़ के खजाने से निकाल लाए। उस मोहतरम और अजीम शख्सियत ने अब्दुल्ला भट्टी को अपने रूबरू तलब करके मुल्क व कौम की खातिर ये काम करने पर आमादा कर लिया। जूनागढ़ समंदर के रास्ते कराची से 300 मील दूर है। उस मोहतरम और अजीम शख्सियत के हुक्म पर बूढ़ा मगर पुरअज़्म अब्दुल्ला भट्टी अपने बेटों कासिम भट्टी और अब्दुर्रहमान भट्टी को साथ लेकर तेज रफ्तार लॉन्चों के जरिए जूनागढ़ रवाना हो गया। चंद कमांडोज भी उसके हमरा थे। इन लोगों ने 1 बजे दोपहर को बहरी सफर शुरू किया और खुफिया रास्तों से होते हुए जूनागढ़ के साहिल पर पहुंच गए। उस वक्त शब के 10 बजे थे। शाही महल साहिल समंदर से कुछ ज्यादा दूर नहीं था। पाकिस्तानी कमांडोज ने महल पर मुतय्यन भारतीय फौज के अफसरान और सिपाहियों का खात्मा किया और सोना महल के खुफिया गोशे से निकालकर पाकिस्तान लाने में कामयाब हो गए। अब देखिए इस अजीमुल मर्तबत और मुहिब्बे वतन स्मगलर का हुस्न किरदार, जब उसने एक अहम शख्सियत की मौजूदगी में 48 मन सोना नवाब महाबत खान को पेश किया, तो जहां नवाब साहिब ने हस्बे वादा 24 मन सोना हुकूमत पाकिस्तान की नजर किया, वहीं अपने हिस्से में से आने वाले 24 मन सोने में से 4 मन सोना हाजी अब्दुल्ला भट्टी को बतौर इनाम पेश किया। लेकिन अब्दुल्ला भट्टी ने ये सोना लेने से इनकार कर दिया और रोते हुए बोले, बाबा मैंने सारी जिंदगी स्मगलिंग की, मगर वो अंग्रेज का जमाना था। अब मैंने स्मगलिंग नहीं की बल्कि पाकिस्तान का हक अदा किया है। मैं स्मगलर जरूर हूँ मगर मादरे वतन की दौलत नहीं लूटूंगा। फिर दोबारा रोने लग गए। कुछ देर बाद खामोश हुए और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहने लगे, मैं ये 4 मन सोना भी हुकूमत पाकिस्तान के खजाने के लिए पेश करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास जाती 3 मन सोना है जो इस मुकद्दस सरजमीन की नजर है। ये सुनकर उस अजीम शख्सियत और नवाब महाबत खान के आंसू भी न रुक सके, लेकिन ये खुशी के आंसू थे।
फख्र और इंबिसात के आंसू थे, और एक हमारे इस दौर के खोटे नहीं बल्कि गंदे सिक्के जो पाकिस्तान की दौलत लूटकर दूसरे मुल्कों में ले गए, मगर न शर्म है न हया है। आखिर इन्हें क्या नाम दिया जाए।